चारों पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी को भीतर घात का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। चारों ही पार्टी अपने गढ़ को बचाने को लेकर चिंता करने में लगी है। 84 सीट की अगर बात कर ले, 84 सीट पर बगावत तेज हो गई है। भारत आदिवासी पार्टी के निर्दलीय के तौर पर उन्हीं के कार्यकर्ता मैदान में उतर गए हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल खिवसर से अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है, लेकिन वह भी अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी अपने आप को मजबूत स्थिति में मान रही है। दौसा सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सचिन पायलट आज से यहाँ पर ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे, तो किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को जिताने के लिए लगातार जनसभाएं करने में लगे हैं। 5 तारीख से गोविंद सिंह डोटासरा भी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए जो है कांग्रेस प्रचार प्रसार करने में लगी है और बीजेपी पर आरोप लगाने में लगी है। यूँ ही कहें कि अपनी अपनी सीटों को बचाने के लिए, अपने अपने गढ़ों को बचाने के लिए लगातार कोशिश जारी है, क्योंकि जिस तरह भीतरघात देखने को मिल रहा है, अपनों से ही भीतरघात के चलते चारों ही पार्टियों में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसे में पूर्व में भी देखने को मिला था, जिस तरह बगावत के सुर तेज हुए थे, बागियों को मनाने की कवायद भी तेज की गई थी, लेकिन जब बागी नहीं माने, निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर गए, तो ऐसे में अब पार्टियों को खतरा मंडराने में लगा है। देवली उनियारा की अगर बात कर ले, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले नरेश मीणा बगावत पर उतर गए। पूर्व में हालांकि सचिन पायलट उनको मनाने में सफल रहे थे, लेकिन इस बार नरेश मीणा बगावत के तौर पर मैदान में उतर गए हैं और दौसा सीट पर भी जो कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबला है, और देवली उनियारा सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अपनी अपनी सीटों को बचाने के लिए, अपने अपने गढ़ों को बचाने के लिए चारों प्रमुख पार्टियां पुरजोर तरीके से मैदान में उतर चुकी हैं। लगातार पदाधिकारियों को जिम्मेदारी तो दी जा रही है, कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि अब करीब 1 सप्ताह का समय बचा है। 13 नवंबर को चुनाव होने हैं। उसके बाद जो है जो चारों ही पार्टियाँ जानती है कि समय कम बचा है। ऐसे में जनता के बीच जाने जरूरी है और जनता से संपर्क साधने की कोशिश भी की जा रही है। प्रदेश स्तर के नेता भी लगातार जो है सातों विधानसभा सीटों पर लगातार जनता से संपर्क साधने की कोशिश करने में लगे हैं। मजबूत स्थिति में हर कोई अपने आप को मानने में लगा है, लेकिन भीतरघात का डर जो है चारों ही प्रमुख पार्टियों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में भीतरघात के चलते कार्यकर्ता लगातार सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों को लगातार एक के बाद एक जिम्मेदारी दी जा रही है। ऐसे में भीतरघात से चारों पार्टियां कैसे निकलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।